डिस्ट्रक्शन होगा एंड वहां से वेव्स आर गेट रिफ्लेक्टेड. ओके, नाउ दिस रिफ्लेक्टेड वेव, इससे क्या होगा, द चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इको सिग्नल्स ड्यू टू द डॉपलर इफेक्ट विच हेल्प टू द डिटरमाइन द वेलोसिटी, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट. इससे क्या हो सकता है कि हम वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं कि भाई वाटर के अंदर कितना डिस्टेंस है, एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसकी डायरेक्शन भी क्या कर सकते हैं, हम फाइंड कर सकते हैं. ओके, इन द एब्सेंस ऑफ द ऑब्स्टेकल, अगर वाटर के अंदर ऑब्स्टेकल नहीं होगा, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा, देन द अल्ट्रासोनिक वेव्स डू नॉट गेट रिफ्लेक्टेड टू द रिसीविंग ट्रांसड्यूसर. ओके, अल्ट्रासोनिक वेव्स का रिफ्लेक्टर नहीं होगा क्योंकि अंदर कुछ होगा ही नहीं वाटर के अंदर, उसका एंड ही नहीं होगा, तो फिर वेव्स रिफ्लेक्ट नहीं हो सकते हैं. ओके, सो हियर अल्ट्रासोनिक वेव्स को रिफ्लेक्ट होने के लिए अंदर ऑब्स्टेकल का होना खूब जरूरी है. ओके, सो हियर in the presence of the obstacle, the ultrasonic waves get reflected and pick up by the receiving transducer. ओके, कि अंदर जो भी अल्ट्रासोनिक वेव्स ऑब्स्टेकल के साथ डिस्ट्रक्ट हो गए एंड वहाँ से रिफ्लेक्ट हो गए एंड वो कहाँ पर पिकअप हो गए, बाय द रिसीविंग ट्रांसड्यूसर. ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग दो एंड होते हैं और रिसीविंग ट्रांसड्यूसर से दिस अल्ट्रासोनिक वेव्स आर पिकअप, उसको पिकअप कर लेते हैं. नाउ knowing the velocity of the ultrasound and elapsed time, कितने टाइम में वो रिफ्लेक्ट होते हैं एंड उसकी वेलोसिटी अगर हम जानते हैं, देन वी कैन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द वाटर, वी कैन डिटरमाइन. ओके, वाटर के अंदर वो ऑब्जेक्ट कितना अंदर है वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं. ओके, वो कैसे डिटरमाइन करते हैं वो आगे आएगा. देखो यहाँ पर वही आता है, डिटर्मिनेशन ऑफ द डेप्थ ऑफ सी. सी की डेप्थ हम कैसे फाइंड करते हैं, ओके, बाय यूजिंग दी अल्ट्रासोनिक वेव्स. तो अल्ट्रासोनिक वेव्स कैन बी यूज टू फाइंड दी डेप्थ ऑफ सी. ओके, यहाँ पर हमने फिगर भी बताई हुई, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द इको साउंडिंग. इको साउंडिंग के प्रिंसिपल पर ये बेस है. ओके, फिगर में हम देख रहे हैं ट्रांसमिटिंग ट्रांसड्यूसर है, रिसीविंग ट्रांसड्यूसर है एंड यहाँ पर एक शिप बताई हुई है. शिप के नीचे है ट्रांसमिटिंग ट्रांसड्यूसर, रिसीविंग ट्रांसड्यूसर एंड नीचे ऑब्स्टेकल एक रखा हुआ है जिसको हमने सी नाम दिया है, ऑब्जेक्ट, के जहां से अल्ट्रासोनिक वेव्स का क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा. ओके, देखते हैं आगे. द अल्ट्रासोनिक वेव्स सेंट फ्रॉम पॉइंट ए ट्रैवल थ्रू दी सी वाटर. ओके, अभी हमने देखा फिगर में ट्रांसमिटिंग ट्रांसड्यूसर का पॉइंट ए है, तो यहाँ से अल्ट्रासोनिक वेव्स को क्या होता है, भेजा जाता है, sent from point A, okay, and get reflected from the bottom of the sea. That means यहाँ पर हमने फिगर में देखा है एट दी सी, सी को क्या है, हमने ऑब्जेक्ट का नाम दिया है. तो जैसे ही वहाँ से ए से अल्ट्रासोनिक वेव्स को भेजते हैं तो वो डायरेक्ट कहाँ जाएगा, जहाँ तक ऑब्जेक्ट होगा वहाँ तक. ओके, ऑब्जेक्ट के साथ उसका डिस्ट्रैक्शन होगा, इंटरेक्शन होगा एंड वहाँ से क्या होगा, अल्ट्रासोनिक वेव्स का रिफ्लेक्शन होगा. ओके, सो द अल्ट्रासोनिक वेव्स are sent from the point A and get reflected from the bottom of the sea. सी के बॉटम से क्या होगा, उसका रिफ्लेक्शन होगा. रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या होता है, द रिफ्लेक्टेड वेव्स आर पिकअप बाय द रिसीविंग ट्रांसड्यूसर. हमने अभी फिगर में देखा कि रिसीविंग ट्रांसड्यूसर एट दी पॉइंट बी है. ओके, तो एट दी पॉइंट बी रिसीविंग ट्रांसड्यूसर पे वो अल्ट्रासोनिक वेव्स को क्या करेगा, रिसीव कर लेगा. ओके, and the time t taken for the ultrasonic wave to travel to the bottom of the sea and get reflected back to the top surface is noted down by using the CRO. CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप. ओके, तो CRO की मदद से हम क्या कर सकते हैं, वो टाइम नोट डाउन कर सकते हैं कि जहाँ से अल्ट्रासोनिक वेव्स को हम भेजते हैं ए से और रिफ्लेक्शन होता है उसका, तो वो कितना टाइम लेता है. दिस टाइम वी कैन note down by using the CRO cathode ray oscilloscope. Okay, so हमें यहाँ पर T मिल गया. Now if the velocity v of the ultrasonic wave is already known, अगर हमें अल्ट्रासोनिक वेव्स की वेलोसिटी हम जानते हैं, then we can write the equation velocity v is equal to distance travel upon time taken. Okay, speed is equal to distance upon time. Same way velocity v is equal to distance traveled upon
टाइम टेकन। सो डिस्टेंस हमने कितना ट्रैवल किया है, ए से सी, ओके, सी से बी, दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, ए सी प्लस सी बी। एंड टाइम टेकन को अगर हम स्मॉल टी ले लें, देन वी कैन राइट ए सी प्लस सी बी अपॉन टाइम टी। दिस ए सी प्लस सी बी वी कैन ऑल्सो राइट ट्वाइस सी ओ एज सीन इन द फिगर। देखो अगर हम इस फिगर में ए सी प्लस सी बी इज इक्वल टू ट्वाइस सी ओ बी ले सकते हैं, ओके। सो हमने यहाँ पर क्या किया है, ए सी प्लस सी बी इज इक्वल टू ट्वाइस सी ओ ले लिया है, ट्वाइस सी ओ अपॉन टी। और सी ओ क्या बताता है, डायरेक्टली डेप्थ ऑफ द सी की डेप्थ बताता है। सो हियर वी कैन फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी बाय दिस इक्वेशन वी टी बाय 2, स्मॉल v इंटू स्मॉल t बाय 2, वेलोसिटी इंटू टाइम बाय 2. So here by this equation we can find the depth of the sea, and the bathymeter or echometer is a device which is directly calibrated to the determination of the depth of the sea. ये दो क्या इंस्ट्रूमेंट का नाम है, फैथोमीटर और इकोमीटर। एक डिवाइस है कि उसकी मदद से क्या होता है, वी कैन डायरेक्टली कैलिब्रेटेड टू डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ द सी, के डेप्थ ऑफ द सी फाइंड करने के लिए इसका भी यूज कर सकते हैं, ओके। सो यहाँ पर हमने देख लिया डेप्थ ऑफ द सी कैसे फाइंड करते हैं। आफ्टर दैट अगर हमें इससे भी आगे जाना है, देन द वेलोसिटी v ऑफ द अल्ट्रासोनिक वेव इन सी वाटर एट द टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड इज गिवन बाय, अगर हम वेलोसिटी v ले तो v इज इक्वल टू v0 प्लस 1.14 s प्लस 4.21 t माइनस 0.037 टी स्क्वायर। इस इक्वेशन की वजह से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, वेलोसिटी v ऑफ द अल्ट्रासोनिक वेव। हमने लास्ट इक्वेशन में देखा डेप्थ कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे वेलोसिटी इसकी कैसे फाइंड करते हैं, ओके। इन दिस इक्वेशन v0 क्या है, वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन द सी वाटर एट द T डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ओके, के वेलोसिटी ऑफ द साउंड यानी अल्ट्रासाउंड इन द सी वाटर एट द 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसकी वैल्यू फिक्स है 1510 मीटर पर सेकंड। देन सेकंड वन एस क्या है, कैपिटल एस, द सैलिनिटी ऑफ द वाटर ग्राम पर लीटर, इट इज मेजर्ड इन द ग्राम पर लीटर में उसे मेजर करते हैं। देन थर्ड वन कैपिटल टी, वी ऑलरेडी नो दैट टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन degree centigrade, okay. So by this equation we can find the velocity of the ultrasonic wave in the sea water, okay. So हमने यहाँ पर क्या देखा, depth of the sea कैसे find करते हैं and velocity of the ultrasonic wave कैसे find करते हैं। Now we go ahead, अब हम आगे जाते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स की एप्लीकेशन में। सेकंड वन है कैविटेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैविटेशन किसे बोलते हैं, तो इन दी कैविटेशन व्हेन हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स आर पास इनटू दी सॉल्यूशन, कोई भी हमने एक मिक्सचर या सॉल्यूशन बना है उसमें हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव पास करते हैं, देन इट प्रोड्यूसेस मैकेनिकल वाइब्रेशन इफेक्ट विद इन दी लिक्विड। जैसे ही अल्ट्रासोनिक वेव्स पास करेंगे तो क्या होगा, कुछ वाइब्रेशन होगा, मैकेनिकल वाइब्रेशनल इफेक्ट होगा लिक्विड के अंदर, जो भी मिक्सचर होगा मिक्सचर के अंदर। दस दी वायलेंट डिस्टर्बेंस इन द लिक्विड results in a minute vacuum bubbles and this process of bubble formation, ये जो bubble formation की जो process है, its subsequent collapse is known as the cavitation। और उसकी वजह से क्या होता है, जो पूरा लिक्विड होता है, मिक्सचर होता है, वो कोलाप्स हो जाता है and this subsequent collapse is known as the cavitation, उसको cavitation बोलते हैं, ओके। नाउ एप्लीकेशन ऑफ द कैविटेशन, इसकी भी एक एप्लीकेशन है, तो एक नहीं, वैसे तो हम बोल सकते हैं कि बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं कि इसका बहुत सारी जगह पर यूज़ होता है। द अल्ट्रासोनिक प्रोसेसर इज यूज फॉर इमल्सिफिकेशन ऑफ इमिजिबल लिक्विड, ओके। इमिजिबल लिक्विड, इमल्सिफिकेशन ऑफ इमिजिबल लिक्विड, दैट मीन्स ऑयल और वाटर है, वो दोनों क्या होता है, इमिजिबल लिक्विड होता है, तो उसको इमल्सिफिकेशन, उसको डिफरेंट अलग पाड़ने के लिए भी इसका यूज होता है। देन disruption and killing of microorganisms etc, okay. Then the ultrasonic cleaner is also used to clean
semiconductor components, switches, tools, molds, then ball bearings, jewelries, surgical instruments, then camera lenses. There are so many applications of this cavitation, or we can also say that ultrasonic waves. बहुत सारी इसके applications है. Okay, now we go ahead. अब हम थोड़ा आगे जाते हैं. The ultrasonic waves are also used to detect the flaws or cracks in metals. That means अब हम थोड़ी आगे दूसरी applications का study करते हैं. Then these ultrasonic waves is used to detect ships, submarines, etc. in the ocean. शिप को, सबमरीन को, सबको डिटेक्ट करने के लिए अभी समुद्र के अंदर अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज होता है. अभी हमने आगे देखा डेप्थ ऑफ द सी एंड वेलोसिटी ऑफ द अल्ट्रासोनिक वेव्स. ओके, नाउ इट इज ऑल्सो यूज टू वेल्ड सम मेटल्स. मेटल्स के वेल्डिंग में भी इसका यूज होता है. विच कैन नॉट बी वेल्डेड बाय द इलेक्ट्रिक और गैस वेल्डिंग. जो इलेक्ट्रिक और गैस वेल्डिंग से भी वेल्डिंग नहीं होता है, उसका भी वेल्डिंग कैसे करते हैं? बाय यूजिंग द अल्ट्रासोनिक वेव्स. नाउ it is used for soldering aluminum coil capacitors, aluminum wires and plates without using any fluxes. कोई भी फ्लक्सिस का यूज़ किए बगैर सोल्डरिंग एल्यूमिनियम कॉइल कैपेसिटर या एल्यूमिनियम वायर्स को सोल्डरिंग करने के लिए या प्लेट्स को सोल्डरिंग करने के लिए इसका अल्ट्रासोनिक वेव्स का हम यूज़ कर सकते हैं. ओके, नाउ वी गो अहेड अदर एप्लीकेशंस ऑफ द अल्ट्रासोनिक वेव्स. There are so many applications of the ultrasonic wave. अब हम डिफरेंट पार्ट्स वाइज जाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इन साइंस एंड इंजीनियरिंग. तो इन साइंस एंड इंजीनियरिंग में अल्ट्रासोनिक वेव्स का कैसे यूज़ होता है, कहाँ पर यूज़ होता है? तो इट इज़ यूज फॉर कटिंग एंड ड्रिलिंग होल्स इन मेटल्स. मेटल्स का हमने आगे भी देखा अभी कि भाई फ्लोज मेटल में डिटेक्ट करने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ होता है. ओके, तो यहाँ पर भी मेटल्स का ही है कि कटिंग एंड ड्रिलिंग होल्स, मेटल्स के अंदर होल का ड्रिलिंग करने के लिए या मेटल्स को कटिंग करने के लिए भी अल्ट्रासोनिक वेव्स का यहाँ पर यूज़ होता है. देन इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर्म स्टेबल इमल्जन्स ऑफ इवन इमिजिबल लिक्विड्स लाइक वाटर एंड ऑयल और वाटर एंड मर्क्यूरी विच फाइंड एप्लीकेशन इन द प्रिपरेशन ऑफ द फोटोग्राफिक फिल्म, फेस क्रीम्स एट्सेट्रा. इसमें मालूम पड़ा, इसमें हमने अभी देखा इमल्सिफिकेशन ऑफ द इमिजिबल लिक्विड. वाटर और ऑयल है, वाटर या मर्क्यूरी है, तो डिफरेंट करने के लिए, इमल्सिफिकेशन करने के लिए भी अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ होता है. और इसका यूज़, जैसे ये लिक्विड्स का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं? इमल्सिफिकेशन और इमिजिबल लिक्विड का यूज़ विच इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेडअप ऑफ दी फोटोग्राफिक फिल्म्स या फेस क्रीम, वो सब बनाने के लिए भी इसका यूज़ होता है. दैट मीन्स हम ये भी जान सकते हैं इससे कि अल्ट्रासोनिक वेव्स कहाँ तक पहुँचे हुए हैं. ओके, देन नेक्स्ट वन इज़ it acts like the catalytic agent and accelerate chemical reaction. chemical reaction में भी अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ होता है. बोलो ना, आगे देखते हैं मेडिसिन. ओके, मेडिसिन में अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ कैसे होता है? तो इट इज़ यूज टू रिमूव किडनी स्टोन्स एंड ब्रेन ट्यूमर्स विदाउट शेडिंग एनी ब्लड. किसी भी तरह का ब्लड का शेडिंग किए बिना किडनी स्टोन को रिमूव करते हैं. और ब्रेन ट्यूमर में भी अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ होता है. बोलो, मेडिसिन में भी अल्ट्रासोनिक वेव्स का काफ़ी अच्छा यूज़ होता है. देन इट इज़ यूज टू रिमूव ब्रोकन टीथ. जो भी टीथ, दांत जो टूट जाते हैं तो उसको भी रिमूव करने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ कर सकते हैं. देन अनदर एप्लीकेशन इज इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर स्टरीलाइजिंग मिल्क एंड फॉर किलिंग बैक्टीरिया. मिल्क को स्टरीलाइज करने के लिए और उसमें बैक्टीरिया को किलिंग करने के लिए भी अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ होता है. ओके, आगे देखते हैं. तो इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर स्टडी दी ब्लड फ्लो वेलोसिटीज इन ब्लड वेसल्स ऑफ आवर बॉडी. ओके, ब्लड फ्लो की वेलोसिटी फाइंड करने के लिए अपने बॉडी में ब्लड का, हम जानते हैं कि बॉडी में काफ़ी सारा ब्लड का फ्लो कंटिन्यूस शुरू रहता है. ओके, तो उसकी वेलोसिटी भी हम जानने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ करते हैं. ओके, so here we can write here it is used to study the blood flow in velocities in blood vessels of our body. Now we see some industrial applications of the ultrasonic waves. इसको हम जरा शॉर्ट में देख लेते हैं क्योंकि आगे भी हमने काफ़ी सारी एप्लीकेशंस देख ली है. थिकनेस मेजरमेंट में इसका यूज़ होता है. देन कैविटेशन अभी हमने देखा, सोल्डरिंग भी देखा हमने, एल्यूमिनियम कॉइल कैपेसिटर का उसका
ड्रिलिंग, मेटल्स के ड्रिलिंग में और कटिंग में उसका यूज़ होता है। देन मेटलर्जिकल यूज़ में भी अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ होते हैं। देन मटेरियल टेस्टिंग फॉर फ्लोस में भी अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ होता है। अनदर यूज इज नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड में भी अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ कर सकते हैं। एंड फ्लो डिटेक्शन, मेटल्स का जो फ्लो डिटेक्शन होता है, वी कैन ऑल्सो यूज दी अल्ट्रासोनिक वेव्स। नाउ आगे का हमारा टॉपिक है डिटेक्शन ऑफ द अल्ट्रासोनिक वेव्स। ओके, हमने एप्लीकेशंस तो देख ली अल्ट्रासोनिक वेव्स की, प्रोडक्शन देखा अल्ट्रासोनिक वेव्स का कि भाई मैकेनिकल जनरेटर, इलेक्ट्रिकल जनरेटर, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन मेथड, पीजोइलेक्ट्रिक मेथड, तो हमें अल्ट्रासोनिक वेव्स तो मिल गए। चलो फिर उसकी डिटर्मिनेशन ऑफ दी वेलोसिटी, अकाउस्टिक ग्रेटिंग मेथड भी हमने देख ली। लेकिन हाउ टू डिटेक्ट अल्ट्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स को हम डिटेक्ट कैसे करेंगे? चलो भाई इसके अंदर कहीं पर भी अल्ट्रासोनिक वेव्स है तो उसको हम डिटेक्ट कैसे करेंगे? तो उसको डिटेक्ट करने के लिए भी देर आर 4 मेथड्स फॉर द डिटेक्शन ऑफ द अल्ट्रासोनिक वेव्स। देर आर 4 मेथड्स अवेलेबल। ओके, फर्स्ट वन इज क्वार्ट्ज क्रिस्टल मेथड, सेकंड वन इज थर्मल डिटेक्शन मेथड, थर्ड वन इज सेंसिटिव फ्लेम मेथड एंड फोर्थ वन इज कुंट्ज ट्यूब मेथड। तो इस चारों मेथड से वी कैन डिटेक्ट दी अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। देन वी सी इन लाइन फर्स्ट मेथड क्वार्ट्ज क्रिस्टल मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वार्ट्ज क्रिस्टल मेथड देखते हैं। ये फिगर हमने पहले कहीं देखी हुई है। कहाँ पर देखी थी? पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। सही बात है। तो इसमें पीजो इलेक्ट्रिक मेथड का यूज होता है। द मेथड ऑफ डिटेक्टिंग अल्ट्रासोनिक वेव्स इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर इस बेस है। When one pair of opposite phases of the quartz crystal is exposed to ultrasonic waves, in other pair of the opposite phases charges get developed as shown in the figure. अगर हम फिगर में देखें तो ऊपर की बाजू हम क्या करते हैं? वन पेयर ऑफ द ऑपोजिट फेसेस ऑफ द क्रिस्टल प्रेशर अप्लाई करते हैं। प्रेशर अप्लाई करने से क्या होता है कि चार्जेस, अदर पेयर ऑफ द ऑपोजिट फेसेस चार्जेस गेट डेवलप, चार्जेस का डेवलपमेंट होता है। एंड दिस चार्जेस आर एम्पलीफाइड। इस चार्ज को क्या किया जाता है? उसको एम्पलीफाइड किया जाता है। एंड इस चार्ज को डिटेक्ट किया जाता है। दिस चार्जेस आर डिटेक्टेड बाय यूजिंग सुटेबल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। कोई भी सुटेबल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से इस चार्ज को क्या किया जाता है? एम्पलीफाइड करके डिटेक्ट